हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है दक्षु टेक्नो टिप्स में। मुझे बहुत टाइम से कमेंट आ रहे थे कि मैं एक बजट कॉर्डलेस ड्रिल मशीन पे वीडियो बनाऊं जो कि कोई 2000 से लेके 2500 के बीच में हो, वो भी पूरी किट के साथ में। मतलब उसमें ड्रिल बिट्स हो, सॉकेट हो, 2 बैटरीज हो, वगैरह वगैरह और भी बहुत कुछ। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूं ये ड्रिल मशीन जो कि मैंने ली है अमेजॉन से और इसकी कीमत है 2200 रुपए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। तो यह है बिल्ड स्किल की कॉर्डलेस ड्रिल मशीन जिसका मॉडल नंबर है BDL12K3। हम लोग देखेंगे इसके फीचर्स, स्पेसिफिकेशंस और लास्ट में हम लेंगे इसका डिटेल डेमोस्ट्रेशन और फिर मैं आपको बताऊंगा कि इस मशीन को खरीदना चाहिए या फिर नहीं। कुछ इस प्रकार से आपको मिल जाता है बिल्ड स्किल का आउटर बॉक्स और इसकी MRP है 3999। सबसे पहले यहां पर आपको मिल जाती है बिल्ड स्किल की ब्रांडिंग और यदि मैं इसके केस की बात करूं तो इसके केस की क्वालिटी बहुत ज्यादा बढ़िया है। चलिए अब हम देख लेते हैं क्या क्या आता है इस बॉक्स के अंदर। सबसे पहले यहां पर आपको मिल जाती है बिल्ड स्किल की बुकलेट जिसमें बिल्ड स्किल के सारे प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन दे के रखी है। उसके बाद फिर आपको मिल जाता है यहां पे यूजर मैनुअल। इसमें बताया गया है कि मशीन को कैसे ऑपरेट करना है। इसको हम रख देते हैं साइड में। फिर आपको इस किट में मिल जाते हैं पूरे 28 आइटम्स। सबसे पहले यहां पर आपको मिल जाता है फ्लेक्सिबल ड्रिल बिट एक्सटेंशन और उसके बाद यहां पे आपको 6 ड्रिल बिट मिल जाती हैं, 3 वुड की और 3 मेटल की। इनका साइज सेम है 4, 5 और 6 mm। उसके बाद यहां पर आपको मिल जाती हैं 6 स्क्रू ड्राइवर बिट्स जिससे आप स्क्रू खोल सकते हैं और लगा सकते हैं। फिर आपको यहां पर मिल जाते हैं पूरे 8 सॉकेट नट बोल्ट खोलने के लिए। इनका साइज है 5 mm से लेके 13 mm तक का। फिर आपको मिलता है बिट होल्डर स्क्रू ड्राइवर्स बिट के लिए और आपको मिलता है सॉकेट एडाप्टर सॉकेट के लिए। फिर आपको यहां पर मिल जाता है एक बैटरी का चार्जर और एक मिलती है आपको एक्स्ट्रा बैटरी और एक बैटरी लगी है इस मशीन के अंदर। और फिर यह है फाइनली हमारी कॉर्डलेस ड्रिल मशीन। तो चलिए अब हम देख लेते हैं इस मशीन के स्पेसिफिकेशंस। इस मशीन का चक साइज है 10 mm का। इसमें आप 0.8 mm से लेके 10 mm तक की ड्रिल बिट लगा सकते हैं। आरपीएम की बात करें तो इसमें आपको मिल जाता है 1350 आरपीएम और इसकी बैटरी कैपेसिटी है 1300 mAh। यहां पर आपको मिल जाती है 12 वोल्ट की लियोन बैटरी। यह मशीन आपको मिल जाती है वेरिएबल और रिवर्सिबल ऑप्शन के साथ में। तो अब हम कर लेते हैं हमारी इस मशीन का वेट। तो इस मशीन का टोटल वेट है 900 ग्राम इंक्लूडिंग बैटरी। यह मशीन बहुत ही अच्छी है होम पर्पस के लिए, इतनी ज़्यादा भारी नहीं है। बाकी जो हमारी ड्रिल मशीन्स होती हैं 2.5 किलो 3 किलो उसके मुकाबले ये है 900 ग्राम की। और यदि मैं इसकी बैटरी की बात करूं तो इसकी बैटरी है 150 ग्राम की। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मशीन के फीचर्स की। सबसे पहले यहां पर आपको मिल जाता है कीलेस चक। इसका फायदा यह होता है कि आपको चाबी की जरूरत नहीं पड़ती है जब आप बिट टाइट करते हैं। सपोज आपको बिट लगाना है या आपने बिट लगाई और जस्ट आप इसको टाइट कर दीजिए। ये देखिए मेरी बिट टाइट हो चुकी है। खोलने के लिए जस्ट आपको इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। ये मैंने घुमाया और ये आपकी ड्रिल बिट निकल जाएगी। इसके बाद यहां पर आपको मिल जाती है LED लाइट जिससे आप बड़े आराम से कम रोशनी में भी काम कर सकते हैं। यहां पर आपको मिल जाता है वेरिएबल स्पीड ट्रिगर। इसको आप धीरे दबाएंगे तो मशीन धीरे घूमेगी और तेज दबाएंगे तब फिर इसका चक तेज घूमेगा। ये बेसिकली ऑप्शन काम आता है स्क्रू या फिर नट बोल्ट खोलने या फिर लगाने के लिए। ऊपर आपको मिल जाता है डुअल स्पीड मोड। यहां पर है 1 और यहां पे है 2। यदि आप 1 पे रखेंगे तो मशीन आपकी धीरे घूमेगी मगर आपको पावर ज्यादा मिलेगा और यदि आप 2 पे रखेंगे तो मशीन आपकी तेज घूमेगी मगर आपको पावर कम मिलेगा। तो 1 पे हम तब रखते हैं जब हमें स्क्रू या फिर नट बोल्ट खोलने होते हैं और 2 पे हम तब रखते हैं जब हमें ड्रिल करना होता है। फिर आपको यहां पर मिल जाता है रिवर्सिबल स्विच। यदि ये स्विच लेफ्ट हैंड साइड है इसका यह मतलब है कि अब आप स्क्रू लगा सकते हैं और यदि आप इसको राइट हैंड साइड कर देंगे पुश करके इसका मतलब है कि अब आप स्क्रू खोल सकते हैं। और यदि आप इसको बीच में कर देंगे जैसे अभी ये बीच की पोजीशन में है तो फिर आपकी ये मशीन लॉक हो जाएगी और ये ट्रिगर दबाने पर नहीं चलेगी।
उसके बाद जो नीचे वाला आपको पोर्शन दिख रहा है यह है इसकी बैटरी। यहां पर आपको 2 पुश बटन मिल जाते हैं। जैसे ही आप इसको पुश करेंगे तो बैटरी आपकी बाहर आ जाएगी। इस बैटरी को चार्ज करने के लिए यहां पे देके रखा है इसका सॉकेट। इस सॉकेट में हम इसके चार्जर को लगाएंगे और जैसे ही आप इसको चार्ज करेंगे तो ये शो करेगा रेड लाइट। रेड मतलब अभी हमारी जो बैटरी है वो चार्ज हो रही है, और जब ये ग्रीन हो जाएगी इसका मतलब है कि हमारी ये जो बैटरी है ये पूरी चार्ज हो चुकी है। इस बैटरी का चार्जिंग टाइम है 1.5 से 2 घंटा, और ये चार्ज होने के बाद 3 से 4 घंटे बड़े आराम से चल जाती है। उसके बाद इस मशीन में आपको मिल जाती है पूरी 18 टॉर्क सेटिंग 1 से लेके 18 तक, जिससे आप अलग अलग लेवल पे अलग अलग पावर के साथ काम कर सकते हैं। सपोज अब आपका ऐसा कोई स्क्रू है जो खुलने में दिक्कत कर रहा है, तब फिर आपको इसकी टॉर्क सेटिंग बढ़ाना पड़ेगी। यहां पर दिया गया है एक एरो, आई होप ये आपको दिख रहा होगा, ये एरो है। तो जिस टॉर्क पे आपको काम करना है उस टॉर्क सेटिंग को आपको इस एरो के सामने लाना है। तो फ्रेंड्स अब हम कर लेते हैं इस मशीन का डेमोस्ट्रेशन और देखते हैं कैसा इसका परफॉर्मेंस। उसके बाद मैं आपको ये पूरी मशीन खोल के भी बताऊंगा और साथ में बैटरी भी खोल के बताऊंगा, और फिर हम देखेंगे कैसी है इसकी बिल्ड क्वालिटी। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि इस मशीन के अंदर ड्रिल बिट लगाना बहुत ही आसान है। जस्ट आप ड्रिल बिट इसके अंदर इंसर्ट कीजिए और इस चक को क्लॉकवाइज घुमाइए तो ये आपकी ड्रिल बिट टाइट हो जाएगी। और अच्छे से टाइट करने के लिए ये जो आपको सेकंड पोर्शन दिख रहा है इसको पकड़ के आगे वाले पोर्शन को क्लॉकवाइज घुमा दीजिए। ये देखिए अब ये ड्रिल बिट बहुत अच्छे से टाइट हो चुकी है। एक इंपॉर्टेंट बात कि ये जो इसका स्पीड मोड है इसको आप फर्स्ट में मत रखिएगा, इसको आप रखिएगा सेकंड में, क्योंकि इससे आपको स्पीड तेज मिलेगी। वुड में ड्रिल करने के लिए यहां पे मैं ले रहा हूं 6 mm की ड्रिल बिट। तो यहां पर मैं आपको बात बता दूं कि इसने वुड के अंदर ड्रिल करने में टाइम लिया है, जिसके 2 कारण हैं। सबसे पहला इसका आरपीएम है 1350 का, दूसरा इसकी बैटरी है 12 वोल्ट की। ये जो मशीन है इसको हम 8000 10,000 की मशीन से कंपेयर बिल्कुल नहीं कर सकते हैं कि हमने बिल्कुल लगाया और ड्रिल हो गया। ये मशीन है होम पर्पस के लिए, तो होम पर्पस के हिसाब से और जो इसका प्राइस पॉइंट है 2200, उसके हिसाब से इसने ड्रिल बड़ा अच्छा किया है। अब हम एक काम करते हैं कि इसकी ये ड्रिल बिट चेंज करते हैं और इसमें लगाते हैं 4 mm की ड्रिल बिट, फिर उससे हम ड्रिल करके देखते हैं। यहां पे मैंने 4 mm की ड्रिल बिट लगा ली है, अब इससे ड्रिल करके देखते हैं एक बार। तो 4 mm की ड्रिल बिट से इसने बड़े अच्छे से बहुत जल्दी ड्रिल कर दिया है। दूसरी बात, जो कीलेस चक होते हैं उसमें जो छोटी साइज की ड्रिल बिट होती है वो स्लिप होती है, बट इसमें से ड्रिल बिट बिल्कुल स्लिप नहीं हुई और अच्छे से ड्रिल किया है। तो अब हम जरा मेटल की प्लेट में ड्रिल करके एक बार देख लेते हैं। उसके लिए यहां पर मैं ले रहा हूं 6 mm की ड्रिल बिट। तो जरा मैं थोड़ा आपको पास से दिखा रहा हूं कि ये कैसा काम कर रही है। आप ये देख सकते हैं कि ये ड्रिल तो कर रही है मगर थोड़ा टाइम लग रहा है। रीज़न ये है कि पावर थोड़ा कम है, बट ठीक है, हम देखते हैं कि कितना ये टाइम लेती है। चलिए वापस से ड्रिल करना स्टार्ट करते हैं। तो गाइज एट लास्ट इसने ड्रिल तो किया है, मगर ड्रिल करने में थोड़ी सी मेहनत मशक्कत करना पड़ी। कभी कभार के लिए यदि इस मशीन से आपको मेटल में भी ड्रिल करना हो तो आप कर सकते हैं। तो अब हम इस ड्रिल मशीन से वॉल पे ड्रिल करके देखते हैं। वुड पे ड्रिल करना और मेटल पे ड्रिल करना थोड़ा अलग होता है। आपने देखा जब मैंने मेटल पे ड्रिल किया था तो मैंने मेटल पे लुब्रिकेंट ऑयल अप्लाई किया था, मशीन को धीरे धीरे चलाया था, फिर हमने तेज चलाया था। तो मेटल पे ड्रिल करना एक डिफरेंट हो गया। अब हम इससे वॉल पे ड्रिल करते हैं। तो इसमें मैंने लगा ली है कंक्रीट की ड्रिल बिट। ये किट के साथ में नहीं आई है, इसको आपको अलग से खरीदना पड़ेगा। चलिए देखते हैं क्या अब ये वॉल पे ड्रिल कर पाती है या फिर नहीं। थोड़ी सी जरा और ताकत लगाना पड़ेगी।
नहीं, ये वॉल पे ड्रिल नहीं कर पा रही है, इससे ज़्यादा अंदर नहीं जा पा रही है ये। तो देखा फ्रेंड्स आपने, ये जो मशीन है वॉल पे ड्रिल नहीं कर पा रही है क्योंकि ये मशीन वॉल पे ड्रिल करने के लिए बनी ही नहीं है। इस मशीन से आप वुड और मेटल पे ड्रिल कर सकते हैं। वॉल पे तो जस्ट फॉर सेक में आपको ड्रिल करके दिखा रहा था कि इसकी पावर कैसी है, और इसके साथ में भी आपको वुड और मेटल की ही ड्रिल बिट आती है, वॉल की ड्रिल बिट्स नहीं आती हैं। तो चलिए अब हम इससे कुछ स्क्रू खोल के देखते हैं। तो ये वाली स्क्रू ड्राइवर बिट्स हैं। तो अब हम जरा ये स्क्रू खोल के देखते हैं। ये बहुत टाइट स्क्रू हैं। गाइस ने बहुत आराम से स्क्रू खोल दिए हैं। मतलब स्क्रू खोलने में तो इसका कुछ जवाब नहीं। देखिए मैं आपको स्क्रू की पोजीशन दिखाता हूँ। पूरे ये मेरे जंग लगे बहुत पुराने से स्क्रू हैं। तो बेसिकली दरवाजे कब्जे होते हैं, इसके स्क्रू बहुत हार्ड होते हैं। तो हम ये खोल के देखते हैं क्या ये मशीन ये स्क्रू खोल पाएगी या फिर नहीं। इस मशीन ने ये स्क्रू खोल दिया है। मैं आपको ये रीज़न देने वाला था कि पावर कम है शायद नहीं खोल पाएगी, बट इसने ये स्क्रू खोले। चलिए नीचे वाला भी ट्राई करते हैं। इसने इस स्क्रू को भी खोल दिया है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कैसे यूज करते हैं इन सॉकेट्स को, और जो इसके साथ में आया है ये सॉकेट एडेप्टर और ये बिट एक्सटेंशन। तो इन सॉकेट के ऊपर साइज लिखा रहता है, जैसे ये लिखा है 13 mm और ये जो है मेरा ये है 10 mm का। तो अभी हमें ये वाला नट खोलना है, इसमें ये 10 mm का सॉकेट लगेगा। तो सबसे पहले हम अपनी ड्रिल मशीन में ये लगा लेंगे बिट एक्सटेंशन। इसको लगाने के बाद ये सॉकेट एडेप्टर है, इसको फिट कर देंगे। ये देखिए ये मैग्नेटिक है, यहाँ पे लग जाएगा। और फिर इसके बाद 10 mm के सॉकेट को ऊपर फिट कर देंगे। ये हमने कर दिया। हमें यहाँ पर ये नट खोलना है, तो जस्ट मैं इसको यहाँ पर ऐसे लगाऊंगा और नट खोलना स्टार्ट करता हूँ। ये देखिए ये एक नट खुल चुका है। अब हमें एक और खोलना है। तो ये देखिए ये एक और नट खुल चुका है। तो इसकी मदद से आप छोटे मोटे नट खोल सकते हैं 13 mm तक के। वापस से जरा हम इसको फिट कर देते हैं। तो अब हम देख लेते हैं कि हम इस फ्लेक्सिबल एक्सटेंशन बिट का कैसे यूज करते हैं। तो सबसे पहले ये जो आपको स्लॉट दिख रहा है इसके अंदर लगती है हमारी बिट, और ये दूसरा आपको दिख रहा है ये जाता है ड्रिल मशीन के अंदर। तो एक स्क्रू हमारा यहां पे लगा है और एक यहां पे लगा है। अब ये जो हमारी फ्लेक्सिबल रॉड है कैसे भी मुड़ जाती है, आप देख रहे हैं। मैं जरा स्क्रू के ऊपर लगा लेता हूं अपनी इस बिट को, और अब हम खोलना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए ये मेरा जो स्क्रू है ये खुल चुका है। तो ये फायदा होता है हमारी इस फ्लेक्सिबल एक्सटेंशन बिट का। अब हम जरा इस मशीन को भी खोलते हैं और इसकी बैटरी को भी खोलते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट इसकी बैटरी से करते हैं। तो इसकी बैटरी में कहीं स्क्रू तो रहते नहीं है, ये बेसिकली पुश फिट रहती है। तो हम इसको इस तरफ से खोलेंगे, आपको इस तरफ से धक्का देंगे तो ये खुल जाएगा। ये देखिए ये खुलना स्टार्ट हो गया और ये खुल चुका है। तो मैं जरा थोड़ा आपको पास से दिखाता हूँ। तो ये है इसकी लियोन बैटरी, और ये जो आपको ऊपर सर्किट दिख रहा है ये इसके लिए देके रखा है कि जब ये बैटरी पूरी चार्ज हो जाती है तो ऑटोमेटिक कट ऑफ हो जाती है, उसका ये सर्किट है। और दूसरी बात ये है कि कभी कभी ज़्यादा लोड आता है तब भी ये कट ऑफ हो जाता है। तो ये मशीन खोलने के लिए सबसे पहले यहाँ पे 2 लॉक देके रखें। एक ये है ब्लैक वाला, और यहाँ पे आपको ये दिख रहा है ब्लैक वाला। इसको आप ऊपर की तरफ पुश करेंगे तो निकल जाएंगे। ये देखिए ये निकल चुका है इसका एक लॉक, और मैं यहाँ का भी लॉक निकाल देता हूँ। ये देखिए 2 लॉक हैं, इनको हमने निकाल लिया है। अब हम इसके स्क्रू खोलते हैं। यहाँ पे हमारी पूरी ड्रिल मशीन खुल चुकी है। ये जरा थोड़ा मैं आपको पास से दिखाता हूँ कि इसके अंदर मोटर कौन सी लगी हुई है। ये देखिए इसके अंदर लगी हुई है RS 550 मोटर। तो चलिए अब हम देख लेते हैं इसके पार्ट्स के बारे में। तो बेसिकली ये जो है ये प्लस है, ये माइनस है, और ये हो गया इसका ट्रिगर, जहाँ से हम दबाते हैं तो मशीन चलती है। ये जो बैटरी जरा मैं इसको वापस से अंदर डाल देता हूँ। ये मैंने इसको अंदर डाल दिया है। तो यहाँ पे देखिए प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो मैं प्लस के निशान पे प्लस लगाता हूँ और यहाँ पे माइनस लगाता हूँ। ये देखिए अब मैं ट्रिगर प्रेस करता हूँ। ये देखिए मशीन चालू हो चुकी है हमारी।
तो इसको वापस हम रख देते हैं साइड में। और इसके बाद अगर मैं आपको बताऊं तो ये मोटर यहाँ पे गियर से फिट होती है। ये हमारी मोटर पूरी बाहर आ गई है और ये जो है ये पूरा गियर का मैकेनिज्म है, इसको हम रख देते हैं साइड में। अच्छा, एक ये इस मोटर में मुझे सबसे अच्छी खास बात ये लगी है, बाकी जो ड्रिल मशीन्स रहती हैं उसमें ये जो गियर रहता है ये प्लास्टिक का रहता है, इसमें अच्छी बात ये है कि ये जो गियर है ये मेटल का है। तो चलिए हम वापस से सब कुछ फिट कर देते हैं। तो गैस खोल के बताने का मेरा मकसद सिर्फ यही था कि 2200 रुपये में जो आपको इतना सब कुछ तामझाम मिल रहा है और जो आपको पूरी किट मिल रही है, ये पूरा पैसा वसूल है, आप इसको ले सकते हैं। एक बात मैं आपको बता दूं कि ये मशीन होम पर्पस के लिए बहुत बढ़िया है और उन लोगों के लिए तो बहुत ही अच्छी है जो कभी कभार ड्रिल मशीन का यूज़ करते हैं। तो चलिए अब हम इसको कर देते हैं वापस से फिट। तो फ्रेंड्स, हमने कर ली है इस मशीन की टेस्टिंग और ये मशीन मैंने आपको खोलकर भी बताई है। अब हम बात करते हैं क्या हमें इस मशीन को खरीदना चाहिए या फिर नहीं। तो ये मशीन छोटे मोटे कामों के लिए बहुत अच्छी है और यदि आप होम पर्पस के लिए कोई मशीन ढूंढ रहे हैं तो इस मशीन को आप ले सकते हैं। इस मशीन का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे के रखा है, वहां से भी जाके आप इसको ले सकते हैं। मगर हाँ, यदि आपको मशीन का बहुत ज्यादा यूज पड़ता है और आप एक मल्टीपर्पज मशीन ढूंढ रहे हैं तो मैं आपको यह रिकमेंड करूंगा कि 2200 रुपए खर्च करने से तो अच्छा है कि आप 3-4 हज़ार रुपए और मिला के एक अच्छी ड्रिल मशीन ले लीजिए। और हाँ फ्रेंड्स, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बगल में जो बेल आइकन है उसको दबा दीजिए ताकि मशीन और टूल्स के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक आ सकें। तो अभी तक के लिए इतना ही। स्टे सेफ एंड कीप वॉचिंग।